नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। सत्ता सिर्फ कुर्सियों का खेल नहीं होती, ये संकेतों और संदेशों की राजनीति भी होती है। बिहार में इस वक्त वही संकेत लिखे जा रहे हैं। सम्राट चौधरी का कैबिनेट एक्सपेंशन सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि पावर बैलेंस का बड़ा मंच बन गया है। सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जिनकी संभावित एंट्री अब सियासी पारा बढ़ा दी है। बीजेपी जेडीयू के 50-50 फॉर्मूले के बीच सहयोगी दल भी अपनी हिस्सेदारी मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उधर जहां चर्चा चल रही थी कि दीपक प्रकाश का नाम जो है वो आगे है, वहीं अब स्नेहलता की एंट्री की चर्चा ने समीकरण बदल दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस नई टीम में किसे मौका मिलेगा, किसकी विदाई होगी। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक कोचगवे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हम लोग सबसे पहले तो निशांत कुमार की एंट्री को लेकर ही बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर बिहार की पॉलिटिक्स में जबरदस्त अभी हलचल चल रही है और खबर ये भी चल रही है कि वो अब सम्राट चौधरी के कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे हैं और 7 मई को जो गांधी मैदान में ओथ सेरेमनी होगा उसमें निशांत कुमार भी ओथ लेंगे। पहले जो पॉलिटिक्स से दूरी बना रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि कल शाम को उनको मनाया गया, लेट नाइट मीटिंग हुई, उनका मूड चेंज हुआ। फिर ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह भी पटना अभी पहुंच चुके हैं और लिस्ट ऑलमोस्ट फाइनल मानी जा रही है। उसमें निशांत कुमार का नाम भी सामने आ रहा है। तो अगर निशांत कैबिनेट में आते हैं तो ये बिहार पॉलिटिक्स में एक बड़ा सिग्नल होगा और आगे भी ऐसे पावर इक्वेशन बदल सकते हैं। ये भी चर्चा तेज है। पहली बात तो ये कि निशांत कुमार जिस तरह से चर्चा में रहते हैं, लगातार हैं, और जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा गए हैं तब से निशांत कुमार को मंत्रिमंडल में लाने की और कमान संभालने की बात चल रही है और बार बार ये बात आ रही है और खारिज होती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अब ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है जिसमें 27 से 30 मंत्री शामिल होंगे, उसमें 2 बेटे। पहले जब निशांत की बात करते हैं कि निशांत कुमार अभी यात्रा पर निकल गए हैं और उन्हें लॉन्च कर दिया गया, एक तरह से स्टेट में लॉन्च हो गए। अभी तक तो वो पटना में रह रहे थे, पटना में लोगों से मिल रहे थे, अब वो स्टेट में लॉन्च हुए हैं और ये लॉन्च होने पर उनकी सभाएं भी चल रही हैं। नीतीश कुमार की तरह वो भी एक यात्रा का वो जो प्रैक्टिस है वो लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि नीतीश कुमार निशांत कुमार ने स्पष्ट तौर से कह दिया था कि मुझे पावर नहीं चाहिए, मैं जनता के बीच जाना चाहता हूं, मैं जनता से मिलूंगा, जनता की बातें सुनूंगा, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा और 38 जिलों का दौरा करूंगा। उसको उसी बाबत आपने देखा कि 2 डिप्टी सीएम में एक डिप्टी सीएम विजय चौधरी को बना दिया गया, दूसरा विजेंद्र यादव जो बहुत सीनियर है उनको बनाया गया। अब यहाँ सवाल उठता है, एक सवाल ये उठता है कि ये जो चर्चा है, मैं ये मान रहा हूँ कि चर्चा है कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, क्या वो एक सिर्फ कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल होंगे या डिप्टी सीएम बनकर शामिल होंगे, ये सवाल है। तो डिप्टी सीएम का तो पोस्ट ऑलरेडी खाली नहीं है, उसमें 2 ऑलरेडी जनता दल यूनाइटेड के हैं। तो क्या नीतीश कुमार ये पाठशाला जो है वो यानी वो चाहेंगे कि मंत्री बनकर वो अनुभव प्राप्त करें और उसके बाद आगे डिप्टी सीएम। मुझे कतई ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर नीतीश कुमार क्या विजेंद्र को यादव को कहेंगे कि आप छोड़ दीजिए, हमारा बेटा वहां जाएगा, तो कम से कम अगर नीतीश कुमार का बेटा मंत्रिमंडल में जाएंगे तो वो डिप्टी सीएम के पद के लिए ही जाएंगे और तमाम कार्यकर्ताओं की इच्छा और आकांक्षा यही है कि वो किसी डिप्टी सीएम बने और पावर को अपने पास रखें। तो ये चर्चा एकाएक छिड़ी हुई हो सकता है। भाई पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कहा जा सकता और जिस तरह से लिस्ट बने हैं, लिस्ट बनाए जा रहे हैं, वो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर मुझे जो अंदेशा ये लगता है कि निशांत कुमार क्या एक मंत्री का ही शपथ लेंगे जो
उनके लिए और नीतीश कुमार के लिए फिर एक बैक क्या कहते हैं, ये इसे कहते हैं कि वो परेशान होंगे, दुखी होंगे। भाई कैसे होगा, उनके कार्यकर्ता डाउन होंगे कि भाई उनको तो मंत्री बनाया। बात ये है, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं, हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल बयान इस पर नहीं आया है कि वो मंत्रिमंडल रहे मंत्री बनेंगे। ये आ रहा है कि वो राज्य का दौरा कर रहे हैं, अच्छी भीड़ हो रही है और वो गाड़ी के छत से लोगों पर हाथ हिला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उनका एक दिशा, उनके साथ पार्टी का एक तबका है, अब जो मनीष वर्मा है वे उनके साथ चल रहे हैं। अब अशोक चौधरी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं मैं नहीं कह सकता, मगर अभी भी मुझे लगता नहीं कि निशांत कुमार एक सिर्फ मंत्री बनेंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम का पोस्ट वैकेंट नहीं है। और नीतीश कुमार ये रिस्क लेना नहीं चाहेंगे कि एक सीनियर मिनिस्टर विजेंद्र यादव को कहें कि आप स्टेप डाउन कर जाइए। और वो ये बात बहुत ही ये सोच समझ कर डिप्टी सीएम बना चुके हैं नीतीश कुमार, ये मानते हुए कि अभी निशांत कुमार की एंट्री शायद नहीं हो। ठीक कहा आपने, ललन सिंह आज पटना पहुंचे हैं, उनके साथ संजय झा भी हैं। उन्होंने भी बहुत मनाने की कोशिश की थी शुरुआती दौर में, मगर वो माने नहीं। और नीतीश कुमार अभी भी मुझे लगता है कि बहुत चूजी है कुछ पॉइंट में कि नहीं मैं अपने बेटे को अपने ये में नहीं लाऊंगा, वो फिर ये परिवारवाद का आरोप लगने लगेगा, मंत्री बनेगा। अभी वो जनता के लिए काम कर रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो ये मुझे लगता है, और मुझे इस बात की गुंजाइश फिलहाल दिखती नहीं कि निशांत कुमार कल शपथ लेने को तो ले सकते हैं भाई। लिस्ट तो बना है गुप्त, उसमें कौन कौन नाम है उसमें मैं नहीं जानता। हम तो चारों तरफ के बातों को लेकर एक रिजल्टेंट निकालते हैं कि ये मंत्री होंगे, इनके होने की चांसेस है। मगर जहां तक कोटा वाइज है मंत्री में, किसने मंत्री किसके होंगे, इस पार्टी के कितने होंगे, ये तो हम बता सकते हैं। बिल्कुल, जैसे निशांत कुमार को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल पॉलिटिक्स है और ये अभी फिलहाल बिहार की जो पॉलिटिक्स है उसमें फुल ऑन एक्शन मोड दिख रहा है। निशांत कुमार को लेकर जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, हालांकि डिप्टी सीएम जब नाम आया तो विजय चौधरी और विजेंद्र यादव का आया। उसके बाद कहा जाने लगा कि विजेंद्र यादव को इसलिए रखा गया है क्योंकि ताकि कुछ महीने बाद फिर निशांत को जब प्लेस करना हो तो नीतीश कुमार को आसानी हो या जेडीयू के लोगों को आसानी हो कि विजेंद्र यादव को हटा के और रखा जा सके। ऐसा कोई भी नाम नहीं आए जिससे एटलीस्ट पार्टी के अंदर दरार पैदा हो। तो निशांत कुमार को लेकर इस तरह की भी चर्चा हो रही थी। उसके अलावा अब फिर से मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो रही है कि मंत्री बन सकते हैं निशांत कुमार, और जो नहीं मान रहे थे किसी पद के लिए वो निशांत कुमार अब मान चुके हैं, ये भी एक चर्चा है। उसके अलावा कुछ दिनों पहले ये भी चर्चा चल रही थी कि जेडीयू में उनको अहम भूमिका दी जाएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की जगह उनको रखा जाएगा। खैर, ये सब अभी चर्चा हो रही है, किस तरह से बात आगे सामने आती है वो देखना होगा। सर, वेस्ट बंगाल और असम में बीजेपी के स्ट्रांग परफॉर्मेंस के बाद जब सम्राट चौधरी कैबिनेट एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, 7 मई को हम सब जान रहे हैं अब कि पटना के गांधी मैदान में ओथ सेरेमनी होगी। 27 मंत्री कहा जा रहा है कि शपथ ले सकते हैं और फॉर्मूला शायद बीजेपी जेडीयू का 50-50 बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी अभी परफॉर्म की है, हो सकता है कि मंत्रिमंडल में बीजेपी को एज हमेशा रहे और ज्यादातर दोनों पार्टियां जो है वो पुराने चेहरे को रिपीट करने जा रही है, लेकिन कुछ फेसेस नए भी आ सकते हैं। बीजेपी में कहा जा रहा है कि 60-40 का रेशियो हो सकता है। एलजेपी, हम जैसे सहयोगी दल भी अपने नेताओं को रिपीट करेंगे। पीएम मोदी आ रहे हैं, अमित शाह की कल मौजूदगी होगी, तो ये बड़ा पॉलिटिकल शो होने वाला है। और ऐसे में बीजेपी कोटे से अगर हम बात करें तो विजय सिन्हा का नाम, मंगल पांडे का नाम, दिलीप जायसवाल का नाम, रामकृपाल यादव का नाम, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर और सुरेंद्र मेहता का नाम आ रहा है। और नए नामों में संजीव चौरसिया, नीतीश मिश्रा और मनोज शर्मा के नाम की चर्चा अभी चल रही है।
सम्राट कैबिनेट में इन तीनों नेताओं को भी मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। उसके अलावा जेडीयू कोटे से संभावित जो चेहरे हैं वो श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, सुनील कुमार, मदन सैनी, मोहम्मद जमा खान के नाम चल रहे हैं। ये नेता पहले भी नीतीश कुमार की सरकार में, उनके कैबिनेट में भी हिस्सा थे और अब उन्हें सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है। और नए नामों में शीला मंडल का नाम आ रहा है, भगवान सिंह कुशवाहा का नाम आ रहा है, बुलो मंडल और विनय चौधरी का नाम भी चर्चा में है। तो इस तरह से कैबिनेट में जगह देकर ये सम्राट सेना में शामिल इन लोगों को किया जा सकता है। इसके अलावा जिस तरह से निशांत कुमार की भी चर्चा चल रही है और कहा जा रहा है कि जो टीम निशांत, एक फ्रेज दिया गया था कि निशांत की जो टीम है जिसमें युवा चेहरे होंगे, उसमें से भी कुछ लोगों को सम्राट कैबिनेट में मौका मिल सकता है। और किन किन नामों की सर चर्चा है और नए नाम आपको क्या लग रहा है? क्या समीकरण देख के, क्या कास्ट इक्वेशन देख के आगे आएंगे? देखिए, नए नामों, जहाँ तक जेडीयू का मसला है, हाँ। जेडीयू के मुझे लगता है कि जो लिस्ट है पुराने लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। नए चेहरे में कुछ ऐसे नाम हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। जिससे आपने कहा कि भगवान कुशवाहा भी नए नाम है, बहुत दिनों के बाद वो आएंगे। संजीव चौरसिया का एक नाम, सॉरी, इसमें बीजेपी कोटे से चेतन आनंद का भी नाम मुझे लगता है कि चूंकि चेतन आनंद ने एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया था, वो उस समय नीतीश कुमार को सरकार बचाने में बड़ी भूमिका अदा की थी और उन्होंने एक तरह से समझिए ट्रेजरी बेंच में जाकर आरजेडी के रहते हुए वो चले गए थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका नाम आ सकता है। नए चेहरे में मांजरिक मृणाल है, चिरेश कुमार है और रुहेल रंजन है, ये तीन का भी नाम आ रहा है। देखिए, 27 संभावित है, हो सकता है 27 से 30 के बीच भी मामला बन सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 27 ही बन जाएंगे। और दूसरी तरफ आप बीजेपी में अगर आते हैं तो नितिन नवीन मंत्री थे, उनका वो तो चले गए राज्यसभा, उनका एक पद खाली हुआ मंत्रिमंडल का। हो सकता है कि नितिन नवीन के स्वजातीय किसी को बना दिया जाए वहां पर उनके, और आगे बांकीपुर का चुनाव जब ड्यू है उनको लड़ा दिया जाए। तो ऐसे भी चर्चे। संजीव चौरसिया, जिनका नाम सीएम के रेस में उछल गया था कि संजीव चौरसिया जिग्गा के एमएलए हैं, 3 बार रहे हैं और बड़े पढ़े लिखे हैं, तो उनका भी नाम है। क्योंकि उनका नाम बार बार कटता है, पहले कभी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर आए, बहुत चला, कट गया, सीएम रेस में कट गया, तो लोग संशय में रहते हैं कि संजीव चौरसिया। मगर मुझे जो लगता है इस बार संजीव चौरसिया, 2 चीज है, संजीव चौरसिया को वहां जरूर मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। और ये चर्चा तो यहाँ ये भी हो रही थी कि संजय सारावगी को भी लाया जाएगा। मगर जिस तरह से विजय चौधरी को ये चर्चा है कि उनका वो विभाग और पीडब्ल्यूडी दोनों मिलेगा और वो नंबर 2 के रेस, नंबर 2 के स्थान पर रहेंगे। नहीं होता है कि नंबर 2 इन कमांड, उस टाइप से उनका नाम रहेगा। तो अगर उनको नहीं बनाया जाएगा तो कुछ न कुछ रास्ता उनके लिए निकाला जाएगा। कल देखना होगा जी, कल देखना होगा जी विजय सिन्हा, कल देखना होगा कि लिस्ट पर क्या मुहर लगी। वो लिस्ट तो मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, ये तो सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार और अमित शाह और उनके हाई लेवल के लोगों ने छप्पा लगाया है, यहाँ इसी पर हो सकता है कि आज गवर्नर हाउस से लोगों को वारंट जाने लगा होगा, जिनको मंत्रिमंडल बनाया गया होगा, शाम तक उनको वारंट जाएगा कि कल इतने बजे आप शपथ लेंगे, या वो शाम तक पता चलेगा। मगर कोई भी आदमी उनके लिस्ट पर मुहर हम अभी नहीं लगा सकते कि ये ही मंत्री होंगे। क्या मंशा चली है, क्या है, मगर हाँ, एक संभावित चर्चा, जिस चर्चा को हम मानते हैं कि ये मंत्री हैं, आपने जो बता दिया नाम, उतने मंत्री जरूर है। अब रामविलास पासवान के 2 मंत्री होंगे, हम के 1 मंत्री होंगे, और उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, ये आगे आप पूछेंगे तो हम चर्चा करेंगे।
बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा की बात आपने की। दीपक प्रकाश की चर्चा इतनी तेज हो रखी थी क्योंकि 6 महीने के अंदर उनको किसी भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना था। एमएलसी का जब अभी चुनाव हुआ, मंगल पांडे की सीट पर उनको जाना था, लेकिन अरविंद शर्मा को बीजेपी आगे करती है। दीपक प्रकाश एमएलसी भी नहीं बन पाते हैं। अब चर्चा हो रही है कि उनकी जगह जो है उनकी मां स्नेहलता का नाम तेजी से आगे आ रहा है, जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी हैं, सासाराम से विधायक हैं, और कहा जा रहा है कि अंतिम समय में ये चेंजेस हो रहे हैं और स्नेहलता को मौका मिल सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा इसकी हुई नहीं है, लेकिन संकेत साफ है कि आरएलएम में अपने प्रतिनिधित्व में बदलाव कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये फैसला पार्टी के भीतर और एनडीए समीकरण में भी अहम संदेश देगा, क्योंकि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में खींचतान की स्थिति बनी हुई थी दीपक प्रकाश के मंत्री बन जाने के बाद, उसके बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। कहा जा रहा था कि कई नेता जो हैं, कई विधायक जो हैं वो नाराज हैं, और नाराजगी खुलकर सामने आई थी। नाराजगी कोई बंद कमरे में नहीं थी, वो लोगों ने देखा जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अब दीपक प्रकाश की जगह स्नेहलता का नाम आ सकता है, ऐसी चर्चा चल रही है। इससे क्या पार्टी के भीतर कुछ चेंजेस होगा, कोई समीकरण बदलेगा, क्या होगा? देखिए, आप क्रिकेट की टीम जब बनाते हैं तो 12वां खिलाड़ी रखते हैं कि वो कुछ प्रॉब्लम होगा तो 12वां खिलाड़ी मैदान में आ जाएगा। उसी तरह से स्नेहलता का वेटिंग में नाम रखा गया है कि भाई आप रहो। कोटा में तो एक जाना ही है कि उपेंद्र कुशवाहा के कोटे से तो एक आदमी जाएंगे ही। अब सवाल है कि दीपक प्रकाश का जिस तरह से मंगल पांडे की सीट से वंचित हो जाना, उसके बाद दीपक प्रकाश कैसे एमएलसी बनेंगे, कैसे वो चुनाव लड़ेंगे, या कैसे वो अपनी सदस्यता अब 6 महीना होगा। अब फिर से अगर मंत्री बनेंगे तो उनको फिर 6 महीने तक वो रह सकते हैं, क्योंकि ये नया मंत्रिमंडल है और नए मंत्रिमंडल में 6 महीने रह सकते हैं। मुझे जो सूचना है कि देखिए, सम्राट चौधरी ने एक बड़ा दिल रखा है उनके लिए। मुझे ये चर्चा है, ये चूंकि कुशवाहा समाज से वो भी आते हैं, और मुझे लगता है कि अपने कोटे से दीपक प्रकाश को वो मंत्रिमंडल में लाएंगे और उन्हें सदस्य बनाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, एक बड़ा पॉलिटिक्स है। उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा के बड़े नेता हैं, और मैं मानता हूँ आज के चीफ मिनिस्टर जरूर है सम्राट चौधरी, और उनसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा तो जरूर हैं कुशवाहा में। अब उपेंद्र कुशवाहा को के साथ जिस तरह से कुशवाहा लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं कि कुशवाहा का मुख्यमंत्री बना है, तो मुझे लगता है कि हाल में सम्राट चौधरी से दीपक प्रकाश मिले थे और बुके भी दिया, काफी देर बातचीत भी हुई। तो चर्चा ये है कि दीपक प्रकाश को सम्राट चौधरी अपने कोटे से मंत्री बनाएंगे, क्योंकि देखिए, आपको मैं पहले भी बता दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने अपने कोटे से बनाया राज्यसभा सांसद, जी, राज्यसभा, और इनके बेटे हैं, एक हैं, तो इनको अपने कोटे से बना के दिल जीतने का काम करेंगे सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा का। अगर ऐसा नहीं बैठता है तो स्नेहलता उनकी पत्नी ऑलरेडी एमएलए है, तो उनको तो मंत्री बन जाना है। अब घर की बात है, बेटा है, बेटा का क्या मकसद है, क्या उनका मूड है, कैसे उनको समझाएंगे, संभालेंगे, ये सारी बातें आने वाले समय में। पर मुझे अभी भी लगता है कि दीपक प्रकाश को जगह मिल जाएगी, और माँ भी चाहेंगी, पिता भी चाहेंगे कि भाई बेटा है, बहू है, तो चलो इसको, क्योंकि अब तो परिवारवाद से उनको कोई मतलब है नहीं, लोगों को वंशवाद परिवारवाद तो ताखे पर रखा गया है पॉलिटिक्स में, तो वो भी आ जाएंगे। मगर अभी इस तरह से चर्चा चल रही है, आपने कहा स्नेहलता की चर्चा है, तो वो स्टैंड बाय में तो जरूर रखेंगे। वो तो तीसरे को नहीं बनाएंगे मंत्री। और जो भी उनके 3 विधायक हैं, तीनों विधायक की ड्यूटी निर्धारित हो गई है। किसी को विधायक दल का नेता बना दिया, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो ये सब सारे सवालों के बीच दीपक प्रकाश हालांकि अभी डिंग डोंग बैटल में है, और मुझे लगता है कि उनको रास्ता मिल जाएगा। हालांकि एक कोटा तो मिलेगा ही उनको ना, तब पत्नी को, अगर ऐसा होगा तो पत्नी को बनाएंगे, मगर 6 महीने तक वो चल सकते हैं। 6 महीने में बहुत सारी स्थितियां, जून में भी फिर खाली होने वाला है, विधान परिषद के कुछ कोटे खाली होने वाले, तो हो सकता है कि उसमें
9 सीट का चुनाव भी होने वाला है, तो कहीं ना कहीं रास्ता सम्राट चौधरी निकालेंगे और दिल बड़ा दिखाएंगे कि भाई देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी, हमने आपकी बात को रख लिया है, आप भी मेरी बात रखा कीजिए। तो ये सारी बातें चलेंगी। बिल्कुल, जिस तरह से मैंने अपनी शुरुआती लाइन में ही कहा कि संकेतों और संदेशों की राजनीति है, तो जिस तरह से हमें संकेत मिलते हैं हम आप तक संदेश पहुंचाते हैं, तो इसी तरह से आगे जो भी खबरें आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका इन विषयों पे क्या राय है और क्या लगता है आपको कैबिनेट एक्सपेंशन में किन किन नामों की चर्चा और हो रही है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।